नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड यानी कि सरस डेयरी के चेयरमैन बद्री जाट जगपुरा ने रविवार को जिले के गंगरार क्षेत्र में सुधरी में आयोजित एक समारोह में एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उन्हें पद से मुक्त करने का षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन वह इसे सफल नहीं होने देंगे। उन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सरस डेयरी के जो डायरेक्टर हैं उनसे 2-2 करोड़ रुपए की वसूली तक निकाली जा रही है। यह कहा जा रहा है कि यदि वह ये राशि नहीं दे सकते हैं तो अपने पद से त्याग पत्र दे दें, और यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि उन्हें पद से हटाने का कुछ लोगों का इरादा सफल हो सके। लेकिन उन्होंने कहा कि चाहे राज राह हो या नहीं, वह हमेशा मजबूती के साथ खड़े रहे हैं और अब भी खड़े रहेंगे। तो कभी यो तो आपने धर्म मंडेगा कई चीजें की चाले है राजनीति में मैंने भी छावे। मैं तो ये मानू भी हूं कि राज आवे, राज की ताकत की नहीं बताओ तो मतलब गई। और राज में जो ताकत नहीं बतावे मानो कोई मनक जाना भी नहीं, तो ताकत तो पूरी लगा रखी है। लेकिन मैं भी हमारी ताकत में लाग रही हूँ। पूरा 2 साल में आज मतलब डाउन गलबा नहीं दी और मन न लगे 8 महीना में गलबा दियो लाग रही हूँ। मेरे साहब मैं भी कठो एक वो महाभारत में अभिमन्यु लड़े न लड़ा अकेलो विशान लड़ भी रही हूँ। 24 रीट दाखिल कर चुकी हूँ। हमारे खिलाफ जतरी जांचा जतरा डायरेक्टर कर गई रहा है कि जैसे के सुधरी हूँ डायरेक्टर मैंने कहा हूँ चिंता मत करो यार मैंने मारिया तक बोलो ही मत यही बात लगी यार ये क्यों बेड़ी आगे जाने के भाई गलत हो रहा है यहाँ पे। जी तरीके 1-1 करोड़ रुपया की वसूली एक जमनालाल जी बेटे बड़ोदिया वाला कतरी वसूली निकाली था क्या 2 करोड़ 86 लाख 2 करोड़ 86 लाख रुपया कोई एक डेयरी को सचिव कमा सके ताकि 3.5 साल में कुल 27 लाख को मुनाफो भी हो तो 2 करोड़ 86 लाख रुपए की वसूली की बात की निकाली है कि ये डायरेक्ट डेयरी का डायरेक्टर तो यानी कि 2 करोड़ 86 लाख रुपया की अगर आप वसूली नहीं जमा कराओ तो इस्तीफो दे दो डायरेक्टर तो ताकि 2 करोड़ 86 लाख की इंक्वायरी बंद हो जाए। तो ये बोला आदमी 2 करोड़ 86 लाख मुंह गटू लाऊंगा ये इस्तीफो दिया यार देनो भी बड़ा मजबूरी भी है। आम आदमी थोड़ी समझ सके इस चीज ने यार सीधा आदमी है ये देखे। हालांकि ये मन के चुनाव में 10 लाख रुपए उधार दिया तो चुनाव में 10 लाख रुपए उधार दिया मैं यानी क्यों इस्तीफो दिया तो मैं 10 लाख खा जाऊंगा पर ये क्यों यार खा जाए बोले 10 लाख पर यार 2 करोड़ 86 मारो जमाने में तो अब 2 86 ज्यादा है कि 10 ज्यादा है। जमनालाल जी 10 लाख को करना बताओ अतरा मनका मुझे बुद्ध तोड़ दे घेर चुनाव लड़े थे जमनालाल जी ने मैं क्यों हारे डायरेक्टर जो 10-10 लाख रुपए सब जना मन दे दो उधारा मन यह ध्यान है कि राज तो चेंज हुई और चेंज हुई तो ये डायरेक्टर इस्तीफो देने भाग दे जाएगा वो थोड़ा रुपया ले लो ये दबता रही मारता पर हारे तो जो होशियार निकले ये जमनालाल जी 1.5 निकली ये 10 लाख उधारा दे दिए। लेकिन जमनालाल जी खाऊंगा नहीं देवा था चिंता मत करो बोले था इस्तीफो दे दियो अब इस्तीफो दे दो थम जल्दी देवा पर। आज विधायक साहब आए हैं और गांव वाला की भी इच्छा है कि भाई एक गौशाला को निर्माण करा वो सारे आते तो गौशाला की उगई करोगा किसान कहीं करोगा वो तो आपकी रणनीति आप तय करोगा। लेकिन इसमें एक सरकार को कुछ बजट भी वे गौशाला में जो जिला परिषद अनुमोदन वेगा तो एक तो कुछ 3 सेट वगैरह कुछ तो वोटू मिल जाएगा। बाकी आप सब लोगों ने उगई भी करनी पड़ेगा। ये बोला कि आपकी तरफों ये पाचू कह रहे आपकी तरफ गौशाला मैं क्यों आके गौशाला तो मारू कई साम्राज्यों भी अभी चल रही है जगह बिना का 30 करोड़ आ रही है वह भी पूरी व्यवस्थित है मेरी मैं पहली बार हमारी तरफ ही गौशाला में आप चालू कर दो मारने का कोई दूसरा फंड तो है नहीं बनो एमएलए साहब तो कितना 20 लाख 50 लाख भी दे सके लेकिन मैंने जेबू कमान देना है जो मैं 1,01,000 रुपया ये गौशाला में हमारी तरफ दे बाबू। विप्र सेना सर्व ब्राह्मण समाज की ओर से
रविवार को इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में आयोजित एक समारोह में जिले की कई प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। समारोह में चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी के साथ ही ब्राह्मण समाज के कई पदाधिकारी मौजूद थे एवं इस अवसर पर अन्य कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। समारोह में भाग लेने के लिए सर्व ब्राह्मण समाज के लोग जिले के विभिन्न स्थानों से आए हुए थे। लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते, गुरु चरणों में जो रहते भव से पार हो जाते, गुरु चरणों में जो रहते भव से पार हो जाते। मैं निवेदन करना चाहता हूं, परम पूज्य गुरुदेव पधारे हैं। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद द्वारा गत कुछ दिनों से अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के शहरी क्षेत्र में की जा रही है और इसी तरह की कार्रवाई कपासन में भी नगर पालिका की ओर से की जा रही है। जिन लोगों को हटाया गया उनके द्वारा सोमवार को कपासन में धरना दिया जाएगा। हटाए गए लोगों ने कहा कि उन्हें व्यवस्थित करने से पहले ही हटा दिया गया और अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसको लेकर सोमवार को धरना दिया जाएगा। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में स्ट्रीट वेंडर्स कैबिन यूनिट ने नगर पालिका कपासन के कथित भ्रष्टाचार एवं भू माफियाओं के खिलाफ सोमवार को धरना एवं प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। स्ट्रीट वेंडर्स का कहना है कि मनमाने तरीके से कैबिन एवं हाथ ठेलों को जबरन हटाने की कार्रवाई की जा रही है। नगर पालिका ने सभी केबिनदारियों को बिना किसी पूर्व सूचना के भू माफियाओं को फायदा पहुंचाने के हिसाब से लोगों को प्रताड़ित किया और बेरोजगार किया है। आज 20-25 दिन करीब होने को ले आए हैं, लेकिन कोई किसी की सुध लेने के लिए तैयार नहीं है और हम लोग जो मांग कर रहे हैं प्रशासन से कि जिन लोगों को हटा दिया गया उनके लिए कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए और जिन लोगों को नहीं हटाया गया उन लोगों को जब तक नहीं हटावे जब तक उनके लिए अग्रिम कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती। कपासन नगर में तानाशाहपूर्ण रवैये से भाजपा शासित नगरपालिका बोर्ड भू माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए, अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए गरीबों की निर्मम हत्या कर रही है, जो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। हम समस्त स्ट्रीट वेंडर यूनियन केबनधारी प्रशासन से मांग करते हैं कि समय रहते हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम लोग आगे जन आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जय हिंद, जय भारत। भ्रष्टाचार। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन उपखंड क्षेत्र में स्थित मुंगारा में सांवलिया धाम आश्रम के महंत महामंडलेश्वर श्री चेतन दास महाराज गत दिनों ब्रह्मलीन हो गए थे एवं उसके बाद रविवार को व्यापक पैमाने पर भंडारे के आयोजन के साथ ही अन्य कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें चित्तौड़गढ़ जिले के कई नेताओं के साथ ही अन्य स्थानों से भी बड़ी संख्या में संत आए एवं 60-70 हजार से भी अधिक लोगों द्वारा इस भंडारे में भाग लिया गया एवं इस अवसर पर चरण पादुका का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन उपखंड क्षेत्र में स्थित सांवलिया धाम आश्रम में ब्रह्मकालीन महंत महामंडलेश्वर चेतन दास महाराज की महंताई विधि प्रक्रिया एवं चरण पादुका स्थापना कार्यक्रम रविवार को व्यापक पैमाने पर आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में संतों के साथ ही महामंडलेश्वर के कई अनुयायियों ने भाग लिया। कई जनप्रतिनिधि भी इस अवसर पर मौजूद थे। इसी वर्ष कुंभ में वह कार्यक्रम संपन्न हो गया था और सुयोग्य शिष्य को पा करके महाराज जी ने अपने बालपन से ही जिनका लालन पालन पोषण किया था, ऐसे श्री रामपाल दास जी और श्री अनुज दास जी, दोनों शिष्यों को अपने जीवन काल में ही जिम्मेदारी दे करके और अब जिम्मेदारियों से मुक्त होकर के श्री महाराज जी भगवान के दिव्य साकेत धाम में जाकर के उनके चरणों में विराज रहे हैं।
और ऐसे महामनीषी की तपस्या का ही ये फल है कि देश के कोने कोने से महापुरुष यहाँ पर आए और उस महामनीषी के प्रति अपनी भाव सुमनांजलि, अपनी श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे हैं। ये महाराज जी की तपस्या का फल है। हमने कल भी चर्चा की थी कि जिन्होंने अपनी युवावस्था में साइकिल पर माइक बांध करके गांव-गांव जा करके और श्री राम भक्ति की अलख जगाई, बाद में साइकिल चेंज करके उन्होंने मोटरसाइकिल पर ही अपनी सारी कथा की व्यवस्था लेकर के गांवों में, नगरों में, हर जगह जा करके मोपेड से और फिर गाड़ियों के माध्यम से महाराज जी ने इस मेवाड़ की भूमि को जिस श्री राम जी की भक्ति से सिंचित किया, ऐसा आज तक कहीं हुआ नहीं। कल मैंने चर्चा में ये बात कही थी कि मेवाड़ की पावन भूमि को 20वीं सदी में 2 महापुरुषों ने दिव्यता प्रदान की, जिसका कल मैंने स्मरण किया। और वो दोनों महापुरुष ऋषि कल्प थे। भले ही आज वो दोनों महापुरुष हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन 20वीं सदी में मेवाड़ की भूमि को जिन 2 महामनीषियों ने अपनी साधना और तपस्या से धन्य किया, पावन किया, लाखों लोगों को श्री राम जी के पावन चरणों में भक्ति के लिए जिन्होंने प्रेरित किया, लोगों के अनंत अनंत दोषों का प्रक्षालन करके उन्हें राष्ट्रीय भावनाओं से, राष्ट्रवाद से ओतप्रोत किया, वो दोनों महामनीषी जिनका मैंने कल स्मरण किया था, मेरी दृष्टि से एक सूर्य और दूसरे चंद्रमा थे। सूर्य के रूप में कल मैंने चर्चा की, जिस प्रकार से भुवन भास्कर भगवान सूर्य अपने अनंत तेज से सारे ब्रह्मांड का, विश्व का संरक्षण करते हैं, उसी प्रकार से परम वीतराग त्यागी, तपस्वी, महात्यागी, जिन्होंने अपने जीवन में एक अनुमान के मुताबिक इस अवसर पर आयोजित भंडारे में 50-60 हजार से भी अधिक लोग मौजूद थे, लेकिन किसी भी तरह की अव्यवस्था या भगदड़ जैसी स्थिति देखने को नहीं मिली। चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा यदि आप अपने स्वयं के वाहन में या बस में जा रहे हैं तो जरा सोच कर जाएं। आप यदि यह सोच कर जा रहे हैं कि भीलवाड़ा की दूरी लगभग जो 60 किलोमीटर है, आसानी से वह आप 1 घंटे में अपने चौपहिया वाहन में यानी कि कार में पूरी कर लेंगे, या बस में भी जाते हैं तो 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन इन दिनों ऐसा नहीं है। दरअसल चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा हाईवे पर गंगरार में जो ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है, वह कछुआ चाल से भी कम गति से चल रहा है। हालत यह है कि इन दिनों यहाँ आए दिन इतना लंबा लंबा जाम लग रहा है, जिसके कारण वाहन चालक काफी अधिक परेशान है। स्थिति है कि पुलिस भी इस जाम को खुलवाने के लिए अपने आप को विवश महसूस कर रही है, और इस जाम का खामियाजा गंगरार के लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। यह हाल है रविवार को चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा हाईवे का, लेकिन यह कोई आज का हाल नहीं है, बल्कि गत कुछ दिनों से इसी तरह की स्थिति चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा हाईवे पर गंगरार टोल नाका के सामने देखने को मिल रही है। टोल नाका के दोनों ओर वाहनों की 6-7 किलोमीटर लंबी कतार लगी रहने के वजह से लोगों को भारी परेशानियां उठानी पड़ रही है। गंगरार में गत कई समय से ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन यह निर्माण कार्य काफ़ी धीमी गति चलने की वजह से यहाँ आए दिन जाम की स्थिति लग जाती है। हालत यह है कि रविवार को तो 7-8 किलोमीटर तक लंबा जाम देखने को मिला। जल्दी जाने के फेर में वाहन चालक जहां तक रास्ता दिखा वहीं से वाहन निकालते हुए देखे गए। चित्तौड़ दर्शन के गंगरार संवाददाता ठाकुर सालवी के अनुसार रविवार को हालत यह थी कि टोल नाका से सोनियाना तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई एवं वाहन एक दूसरे से सटे हुए खड़े थे। इस जाम में सरकारी वाहन, एम्बुलेंस, यात्री बसें एवं कई छोटे चौपहिया वाहन भी घंटों तक फंसे रहे, जिसके कारण उन्हें बीच में खाने पीने की समस्या से भी जूझना पड़ा। इस जाम की वजह से जो छोटे वाहन हैं वह टोल नाका से पहले एक अन्य वैकल्पिक मार्ग से गंगरार से होते हुए संचालित हो रहे हैं,
जिसके कारण गंगरार में भी जाम की स्थिति देखने को मिल रही है एवं लोगों को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ रही है। गंगरार पुलिस भी इस जाम को खुलवाने में अपने आप को विवश महसूस कर रही है, क्योंकि यह तो रोज़मर्रा की बात होने लगी। इस कारण यदि इन दिनों चित्तौड़गढ़ से कोई भी भीलवाड़ा की ओर यात्रा करना चाहता है तो जहां तक हो सके वह ट्रेन में ही यात्रा करे। ऐसा न हो कि आपको भी इस जाम में फंसना पड़े और आपके साथ यदि परिवार के सदस्य हो तो उन्हें भी काफ़ी परेशानियां उठानी पड़े, क्योंकि जाम की स्थिति यह है कि बीच में से भी ऐसा कोई रास्ता नहीं है जहां से चौपहिया वाहन इस जाम में पहले निकलने की कोशिश कर सके। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को चित्तौड़गढ़ में 21 जुलाई यानी कि सोमवार को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विभिन्न शिव मंदिरों में सावन मास को लेकर कई धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ स्थित प्रसिद्ध खडेश्वर महादेव में गत दिनों केदारनाथ की झांकी सजाई गई थी और रविवार को सजाई गई भगवान जगन्नाथ की झांकी। बताते हैं आपको किस तरह का किया गया श्रृंगार। पवित्र श्रावण मास के तहत इन दिनों विभिन्न शिव मंदिरों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। महाराणा प्रताप सेतु मार्ग स्थित खडेश्वर महादेव मंदिर में सावन मास में भी धार्मिक अनुष्ठानों का दौर जारी है, जहां तड़के से ही महादेव के अभिषेक के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं एवं प्रतिदिन शिव मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। खडेश्वर महादेव में रविवार को जय जगन्नाथ की झांकी सजाई गई एवं खडेश्वर महादेव की ओर से 22 जुलाई को प्रदोष पर शाही सवारी निकाली जाएगी। यह शाही सवारी नगर के गांधी चौक से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से होकर खडेश्वर महादेव पहुंचेगी, जहां की विशेष आरती होगी। शाही सवारी में विभिन्न झांकियां, सुसज्जित ऊंट, घोड़े आदि भी शामिल होंगे। श्री बजरंग सेवा समिति की ओर से रविवार को चित्तौड़गढ़ नगर के सेंती क्षेत्र में कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। इस कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ ही बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जो अपने कंधों पर कांवड़ लेकर चल रहे थे। यह कांवड़ यात्रा सेंती के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी एवं बाद में श्री चित्रगुप्त मंदिर पहुंची।
श्री बजरंग सेवा समिति के तत्वाधान में श्रावण मास की कृष्ण दशमी पर रविवार को मधुबन स्थित हाथीकुंड महादेव मंदिर से कांवड़ यात्रा निकाली गई। इस कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में महिला पुरुष अपने कंधों पर जहां कांवड़ लेकर चल रहे थे, वहीं बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल थे। जय महादेव का जयकारा लगाते हुए यह श्रद्धालु चल रहे थे एवं कांवड़ होने के बावजूद बीच मार्ग में कई महिलाएं नाचते झूमते हुए चल रही थी। यात्रा के अंत में एक बग्गी पर शिव पार्वती की वेशभूषा में भक्त सवार थे। इसी तरह एक वाहन पर विशाल शिवालय की झांकी शामिल थी। इस यात्रा का मधुबन वार्ड पर चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा भी पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कांवड़ यात्रा में आगे आगे बैंड बाजों की धुन पर हनुमान की पोशाक धारण किए एक अन्य व्यक्ति भी आकर्षण का केंद्र बना रहा एवं इस कांवड़ यात्रा का बीच मार्ग में अन्य लोगों द्वारा भी फूलों की बारिश कर स्वागत किया गया। कांवड़ यात्रा बाद में चित्रगुप्त मंदिर पहुंच संपन्न हुई। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ के नव नियुक्त जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के सोमवार को कार्यभार ग्रहण करने की संभावना है, क्योंकि आगामी 23 जुलाई को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा के दौरे पर आ रहे हैं। बूंदी मार्ग स्थित रामद्वारा में इन दिनों चातुर्मास के तहत संत दिग्विजयराम महाराज द्वारा प्रवचन का आयोजन किया जा रहा है एवं इस प्रवचन को सुनने के लिए प्रतिदिन न केवल चित्तौड़गढ़ बल्कि आसपास स्थलों से भी कई भक्तजन आ रहे हैं एवं इस प्रवचन से लाभान्वित हो रहे हैं। आगामी हरियाली अमावस्या के पर्व से पहले इन दिनों चित्तौड़गढ़ जिले के प्रसिद्ध कृष्णधाम सांवलिया जी में भक्तों की संख्या अचानक बढ़ने लगी है। रविवार को हालत यह थी कि निजी बसों की छतों पर भी कई श्रद्धालु सवार होकर भातसोड़ा चौराया एवं सांवलिया जी पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद ऐसे बसों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए न तो परिवहन विभाग द्वारा कोई कदम उठाया गया और न ही पुलिस द्वारा, जबकि इस तरह के वाहनों से कभी भी कोई हादसा हो सकता है एवं विभिन्न स्थानों पर परिवहन विभाग के अधिकारी भी इन बसों को मुख्य दर्शक की तरह देखते रहे। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।